डिस्क्राइब वीक एरियल स्टेम, लड़का लिख देता है वीक सब एरियल स्टेम। ये इतना बता रहा हूं फिर भी आप लिखते हो, आपको जो याद है वो लिखते हो, जो नहीं याद है वो नहीं लिखते हो। तो याद रखिएगा, वीक एरियल स्टेम अलग है, वीक सब एरियल स्टेम अलग है, अंडरग्राउंड स्टेम अलग है। तीनों तीन प्रकार के स्टेम है, अलग ढंग से इनको अलग ढंग से आप पढ़ेंगे, है ना। दिख रहा है ना? सबको दिखाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए हर्ष राय क्या है, दिख रहा है? हाँ, ऐसे आप बोल दिया कीजिए कि सब सही है तो मतलब इट्स ओके। ये वाला सिंबल जो है ऐसे खड़ा कर देंगे तो मतलब प्रश्न हो गया, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए हम जरा इन सब एरियल स्टेम की बात कर लें, वीक एरियल स्टेम की बात कर लें। वीक एरियल स्टेम वो स्टेम है जो ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। एरियल नाम दिख दिया गया, एरियल। एरियल में एक होता है ट्विनर, जो किसी भी सपोर्ट के चारों ओर घूम करके घूम करेगा। ट्विनर नाम है, ट्विनर, ट्विन करेगा, ट्विन अराउंड द सपोर्ट। और उसका स्टेम जो है, स्टेम इज वेरी सेंसिटिव, याद रखिएगा, स्टेम इज सेंसिटिव। और उस सेंसिटिव के कारण वो सपोर्ट के चारों ओर ग्रो करेगा। जहां सपोर्ट से टच होगा वो, वहां ग्रोथ रुक जाएगी, उसके ऊपर वाले हिस्से में ग्रोथ होने लगेगी, तो अपने आप वो चारों ओर घूमने लगेगा। तो वो क्यों ट्विन करता है? क्योंकि सपोर्ट के टच में जो टिश्यू आएगी उसका ग्रोथ रुक जाएगा और बाकी वाले हिस्से का ग्रोथ होने लगेगा, तो वो ट्विन करेगा। अच्छा, इन ट्विनर के लिए किसी सपोर्ट की एडिशनल ऑर्गन की जरूरत नहीं है, स्टेम इटसेल्फ जो है ट्विन अराउंड दैट सपोर्ट, कोई एडिशनल ऑर्गन जरूरत नहीं है। और क्लाइंबर में एडिशनल ऑर्गन की जरूरत है। स्टेम सेंसिटिव नहीं है, स्टेम कैन नॉट ट्विन अराउंड सपोर्ट, स्टेम सीधे रहेगा, स्टेम से टेंड्रिल निकलेगी। आप मटर में देखे होंगे टेंड्रिल, देखा है किसने लोगों ने? टेंड्रिल, टेंड्रिल देखा है? यस, अच्छी बात है, टेंड्रिल देखा है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। ये देखिए, ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के चारों ओर इस सपोर्ट के चारों ओर कोई ट्विन करता है और इसकी लीफ यहां पर है।
ये ट्विनर है और ये वीक एरियल है। और दूसरे जो क्लाइंबर होते हैं ये सपोर्ट है और ये क्लाइंबर जा रहा ऊपर। उस क्लाइंबर में यहां लीफ है, इस लीफ से टेंड्रिल निकलेगा और टेंड्रिल इसके चारों ओर लपटेगा। इस लीफ से यहां टेंड्रिल निकलेगा और वो टेंड्रिल इसके चारों ओर लपटेगा। तो ये टेंड्रिल्स है। तो ये एक एडिशनल ऑर्गन है, टेंड्रिल है। कहीं कहीं थॉर्न होते हैं, ये अगल बगल खड़ा रहेगा, इसी में कांटे रहेंगे, कांटे एक दूसरे से फंस करके ये ऊपर चढ़ता जाएगा, थॉर्न हो सकते हैं। ये क्लाइंबर हो गया, नाम याद रखिएगा, ट्विनर क्लाइंबर, ट्विनर क्लाइंबर। कुछ और चल रहा है, ट्विनर क्लाइंबर। अब देखिए ट्विनर क्लाइंबर हो गया। दूसरा देखिए ये सब एरियल, वीक सब एरियल। सब एरियल का क्या मतलब होता है? यह ऊपर अपवर्ड मूव नहीं करेगा, ये सॉइल पर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, उसको हम बोलेंगे वीक सब एरियल। इस सब एरियल में भी स्पेशली आपको क्या पढ़ना है? ट्रेलर पढ़ना है। तो ट्रेलर देखते हैं कहां पर है। ये देखिए ट्रेलर क्या होता है समझिएगा। कहीं कहीं पर प्लांट जो है एक स्थान पर रूटेड होता है, यहां पर रूट निकली हुई है और ये हर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक नहीं बना। यहां से रूट है, यहां लीफ निकली हुई है। आप कुछ घास ऐसे पाते होंगे जो एक स्थान पर रूटेड है और वो चारों तरफ फैल रहा है। तो ये आपका ट्रेलर हो गया। रूटेड एट वन पॉइंट। तो अभी आपने क्लाइंबर देखा, याद रखिएगा, क्लाइंबर देखा। क्लाइंबर क्या जो स्टेम है वो सेंसिटिव नहीं है, जबकि ट्विनर का स्टेम सेंसिटिव है। स्टेम सेंसिटिव है, मेन पॉइंट आप ये याद रखिएगा। ये भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और ये सेंसिटिव नहीं होता है। और ट्रेलर की जो बात करेंगे तो ट्रेलर जो है ये वन पॉइंट पर रूटेड है, रूटेड एट वन पॉइंट, रूटेड एट वन पॉइंट। इसकी तुलना ट्रेलर के अलावा एक दूसरा है, जरा उसको देख लीजिए।
क्या दिखा रहा है बीच बीच में? ये रनर से इसकी तुलना कीजिए। किससे? रनर और ट्रेलर, इनको कंपैरेटिवली देखेंगे हम। रनर क्या है? रनर आप दूब की घास देखे होंगे, वो कई स्थान पर रूटेड है और उसमें क्राउन बनता है। क्यों परेशान कर रहा है ये भाई? ये देखिए, रनर जानिए और इन दोनों में कंपेयर करिए, और हम आपको डायग्राम बना दे रहे हैं। ये दूब घास है, ये यहां से क्राउन निकला हुआ है, हर नोड से क्राउन निकला हुआ है, और नीचे यहां पर रूट है, यहां पर स्केल है, स्केल लीफ, ये क्राउन है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? ये इसको अगर यहां से काट दोगे तो इट विल टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको यहां से काटोगे, इट विल नॉट टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो स्टेम ऑफ ट्रेलर, it does not take part in vegetative propagation. Stem of runner, it takes part in vegetative propagation. Root develop from each node. जितने नोड होंगे हर जगह से रूट निकलेगा। Root develop from each node. Root does not develop from each node. It is rooted at one point. It is rooted at one point. It is rooted at several points. Crown is present. ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम जा रहा है, इस पर अगर लीफ ऊपर की ओर अपवर्ड लीफ निकले तो उसको क्राउन बोलते हैं। यहाँ पर क्राउन नहीं है, जो लीफ निकलेगी वो हॉरिजॉन्टल नीचे ही चिपकी होगी जमीन पर, तो नो क्राउन, क्राउन प्रेजेंट। अब ये कितना ग्रो करेगा? इट कैन स्प्रेड वाइड, चूंकि इसमें हर जगह से रूट निकल रहा है, तो ये यहां से चल के यहां तक हो सकता है। जो रनर है, रनर कैन स्प्रेड वाइड, इसमें स्प्रेडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अगर आप दूब का घास देखने गए होंगे तो उखाड़िएगा, काफी लंबे दूरी तक वो दिखाई देगा। तो इस इट कैन स्प्रेड वाइड, स्प्रेडिंग कैपेसिटी रनर की ज्यादा है, ट्रेलर की कम है। गॉट इट? अंतर पाए? 2 या 3 अंतर पाए? 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 डिफरेंस। आपके सामने कितने डिफरेंस है? कई है। एक डायग्राम बनाइए, रनर का डायग्राम बनाइए, ट्रेलर का डायग्राम बनाइए, आधे नंबर वहां से पा जाइए। आधा नंबर, ट्रेलर डज नॉट टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रनर टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Crown is present, runner. Crown is absent in trailer. अब देखिए, रनर के एक बड़े भाई हैं, बड़े भाई साहब, रनर के बड़े भाई साहब,
जरा उनको भी देख ले कहां पर है बड़े भाई साहब। ये देखिए, ये ट्रेलर हो गया, ये रनर हो गया। रनर के बाद एक लोग और हैं, उनके एक बड़े भाई साहब हैं स्टोलोन। एक भाई साहब, चचेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब ऑफसेट। इन ऑफसेट भाई साहब की क्या खासियत है? ये वाटर में रहते हैं ये भाई साहब। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ रनर in which internode is short, found in aquatic environment. इसमें जो पेट्योल है, पेट्योल में आयरन कायमा पाया जाता है। आयरन कायमा इज प्रेजेंट इन पेट्योल। पेट्रोल में आयरन कायमा पाया जाएगा। तो ऑफसेट क्या है? ये एक एक्वेटिक रनर है। ठीक है, शॉर्ट है, वीक है। इट इज अ टाइप ऑफ वीक स्टेम, इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट स्टेम। इट इज फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। आपने पिस्टिया देखा होगा, देखा है? पिस्टिया देखा है? नहीं देखा है। चलिए पिस्टिया दिखा देते हैं। चलिए, ये एक देखिए, ये ऑफसेट। इसमें ये पेट्रोल फूला हुआ है, ये लीफ है। ये फूला हुआ पेट्रोल है, ये लीफ है। कहीं देखा है ऐसा? जलकुंभी देखा होगा तालाब में। केवल अगर रनर में और इसमें अंतर बताना हो तो रनर टेरेस्ट्रियल है, रनर टेरेस्ट्रियल है। स्टेम वीक नहीं है, स्टेम मजबूत है। इंटरनोड शॉर्ट हो सकता है, अगर यही इंटरनोड इलोंगेटेड हो जाए, इंटरनोड इलांगेटेड हो जाए और यहां से क्राउन निकले, मिंट देखा आप लोगों ने? पुदीना, मिंट, ये मिंट है। इसका जो इंटरनोड है ये इलोंगेटेड है एंड इट कैन क्रॉस एनी ऑब्स्टेकल। कोई ऑब्स्टेकल होगा तो उस पर ऊपर से चला जाएगा। ये आस्ट है, ये स्ट्रेट है, ये आस्ट है इंटरनोड। स्टोलोन, रनर,
क्राउन होगा। दोनों में बेसिक अंतर क्या होगा? स्टोलन और रनर में, रनर का जो टर्मिनल पार्ट है, रनर का जो टर्मिनल पार्ट है वो जमीन से टच करते हुए होगा, इसका जो एपेक्स है वो टच करते हुए होगा, और इसका एपेक्स थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, इसमें इंटरनोड शार्ट होंगे। शार्ट इंटरनोड, ये ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये ग्रोथ कैसे कर रहा? ऑब्लिकली, ऑब्लिक ग्रोथ। टिप क्या है? टिप ऑफ स्टोलोन is slightly raised, above the level, ये थोड़ा सा ऊपर है। टिप स्लाइटली रेज्ड है, और ये टिप जो है टच कर रहा है। टिप रिमेन कांटेक्ट विथ सॉइल। तो रनर का डायग्राम, स्टोलन का डायग्राम, डिफरेंस आपको केवल दो लिखने हैं, और दो स्पष्ट डिफरेंस होने चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ऑफसेट एक्वेटिक है, इंटरनोड वीक है, इंटरनोड वीक है, और पेट्रोल जो है, पेट्रोल इज मेड अप ऑफ एयर एंड कायमा। पेट्रोल एयर एंड कायमा का बना हुआ है, इसमें एयर स्पेसेस होंगे, इसमें हवा भरी होगी, ये फ्लोटिंग का काम करेगा। इतनी बात समझ में आई? रेज योर हैंड। एकदम डायग्राम दिखा दिया गया रनर का, स्टोलन का। इसमें इंटरनोड इलांगेटेड है, इंटरनोड आर्च्ड है, ऑब्लिक ग्रोथ है, टिप स्लाइटली रेज्ड है, और क्या देखेंगे? चलिए, अब देखिए, ये ट्रेलर हो गए। ट्रेलर कैसे थे? एक स्थान पर रूटेड। रनर कैसे थे? कई स्थान पर रूटेड, रूटेड एट ईच इंटरनोड। स्टोलन कैसे थे? इनके बड़े भाई थे जिनका इंटरनोड थोड़ा सा लंबा था, आर्च था, टिप स्लाइटली एबव थी, और ऑफसेट ये भाई साहब जो है ये पानी में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक्वाटिक है, इंटरनोड वीक है, पेट्रोल में आयरन कायमा पाई जा रही है। अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ये शक्कर क्या होता है? शक्कर बड़ी अजीब चीज है। और फिर राइजोम क्या होता है? राइजोम जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, शक्कर ऑब्लिक ग्रोथ करता है। देखिए शक्कर कैसा हो सकता है? देखिए, ये एक प्लांट है,
इसमें यहां से कुछ स्टेम निकला हुआ है, ये स्टेम ही है जो अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, यहीं पर इससे रूट निकलेगी तो आगे इसकी, तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये ऑब्लिक रन कर रहा है, ऑब्लिक रन कर रहा है, ये देखिए ये ऑब्लिक रन कर रहा है। और ये नॉन ग्रीन होगा, ग्रीन नहीं होगा, नॉन ग्रीन होगा। तो रनर और सकर से अगर अंतर करें तो रनर कहां ग्रो करेगा, ऊपर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ग्रोथ है ना, ग्रीन कलर का है, शक्कर नॉन ग्रीन है। कहां से डेवलप हो रहा है, फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, दिस डेवलप एज अ ब्रांच फ्रॉम अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम, ये स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन है। ये कैसा होगा, ये पैरेलल ग्रो करेगा, कौन, रनर, रनर पैरेलल ग्रो कर रहा है, ये ऑब्लिक ग्रोथ कर रहा है। ये ग्रीन है, ये नॉन ग्रीन है। इसमें इंटरनोड लॉन्ग होंगे, लॉन्ग इंटरनोड, यहां शॉर्ट इंटरनोड होगा। ये देखिए, ये लीफ के बीच देखिए, ये देखिए इंटरनोड, ये देखिए इंटरनोड, शॉर्ट इंटरनोड। तो शक्कर एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ऑब्लिक ग्रोथ करता है, नॉन ग्रीन है, इंटरनोड शॉर्ट है। ठीक, अब दूसरा एक था राइजोम। ये राइजोम क्या करता है, आपने जिंजर देखा होगा, वैसे राइजोम को कॉर्न के साथ, बल्ब के साथ, बाकी अंडरग्राउंड स्टेम के साथ कल पढ़ाएंगे, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आएगी, टाइम भी लगभग ओवर हो गया। कितने लोग को समझ में आया, जरा हाथ उठाएं। कितने लोगों के समझ में आया, क्योंकि लिखा हुआ डायग्राम, कमेंट, उसकी पोजीशन, सब कुछ बताते हुए चल रहा हूं, तो क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। डायग्राम मेरा क्लियर है ना, डायग्राम के बारे में कमेंट। गुड। दो तरह की चीजें हमने उठाई, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट एक जगह, जिससे वो लिखने में स्पेलिंग, और दूसरा एक साफ साफ रनर क्या है, कैसा होता है,